सभी छात्र छात्राएं रेगुलर एकेडमी में आपका स्वागतम है। बिहार पुलिस के सुपर फास्ट रिवीजन जो CSBC ने प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो आप पूरा प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें ताकि आपका एग्जाम हैप्पी हो सके। अब परीक्षा में कोई छात्र छात्राएं कदाचार नहीं कर सकते। अब आपका परीक्षा जो होगा वो वरिष्ठ अधिकारी के निगरानी में होगा। तो आप परीक्षा पास होना चाहते हैं तो पूरा मेहनत कीजिए, आपका मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और रेगुलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास का अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच पाए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। बैंक के बेयर एडवांस को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है चालू खाता, अतिरिक्त राशि, लोन और ओवरड्रॉन खाता। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओवरड्रॉन खाता। बैंक के बेयर एडवांस को ओवरड्रॉन खाता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? इसका ऑप्शन दिया है वैध मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, स्वीकार्य मुद्रा और सन्निकट मुद्रा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैध मुद्रा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? इसका ऑप्शन दिया है भारतीय स्टेट बैंक का, अपतटीय बैंकिंग का, इनमें से कोई नहीं और व्यापारिक बैंक का। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपतटीय बैंक का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रुपया नामक शब्द से हुई? इसका ऑप्शन दिया है हिंदी, उर्दू, यूनानी और संस्कृत। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा से की गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका ऑप्शन दिया है 13वां, 11वां, 61वां और 3वां। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वां। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में 11वां स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? इसका ऑप्शन दिया है 19 भाषाओं में, 15 भाषाओं में, 17 भाषाओं में और 16 भाषाओं में। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 भाषाओं में। आप देखिएगा भारतीय नोट लेकर तो उस पर नोट की जानकारी 15 भाषा में लिखी गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? इसका ऑप्शन दिया है 25 दिसंबर 1960 को, 13 जुलाई 1957 को, 15 अगस्त 1950 को और 22 मई 1950 को। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 जुलाई 1957 को। 13 जुलाई 1957 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है शोधनीय ऋण पत्र, शोकहरण, परिवर्तनीय ऋण पत्र और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोधनीय ऋण पत्र। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन दिया है 3 फरवरी 1958, 19 फरवरी 1956, 14 सितंबर और 1950 में और 22 मार्च 1950 में। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 जनवरी 1956 में। LIC की स्थापना 19 जनवरी 1956 में हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं होती? इसका ऑप्शन दिया है शोधनीय ऋण पत्र, अशोधनीय ऋण पत्र, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोधनीय ऋण पत्र। अशोधनीय ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका ऑप्शन दिया है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की का मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर है? इसका ऑप्शन दिया है मुंबई,
अहमदाबाद, गुजरात और नई दिल्ली। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। मुंबई में LIC का मुख्य कार्यालय स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेपिटाइल शब्द किस शब्द से बना है? इसका ऑप्शन दिया है एनुल्स, कनाडा, रेपरे और रेडला। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेपरे। रेपरे शब्द से रेपिटाइल शब्द बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? हमें बताना है कि विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। इसका ऑप्शन दिया है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर दूसरा। विश्व में 2 नंबर स्थान पे भारत सीमेंट का उत्पादन करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स नामक लेख कब प्रकाशित हुआ? इसका ऑप्शन दिया है 1965, 1961, 1950 और 1960। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1960 में। 1960 में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, इससे पहले जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लें। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, USA के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कैथेराइन ए साओ को किस वर्ष में नेशनल मेडल ऑफ साइंस पुरस्कार दिया? इसका ऑप्शन दिया है 1990, 1984, 1980 और 1989। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1989 में पुरस्कार दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फूड चैन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हमें बताना है कि फूड चैन जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग उसका किसने किया था? इसका ऑप्शन दिया है मार्कोन ने, स्ट्रेचर ने, हेगर ने और लिंडमैन ने। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिंडमैन ने। फूड चैन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? हमें बताना है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया है। इसका ऑप्शन दिया है P. सतरलहड़, पैंक और B. लाल और A.G. टेस्ले। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा A.G. टेस्ले। A.G. टेस्ले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है जो कि आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न दिया है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? इसका ऑप्शन दिया है बेंथम, लेनिन, मार्क्स और लोक। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा लोक, जो कि यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं 7:30 बजे वाला क्लास में इसी प्रकार के VVI क्वेश्चनों के साथ। आप लोग अपने तैयारी में जी जान से लगे रहिए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।